आयरलैंड और इंग्लैंड से हारने के बाद टीम इंडिया मैदान में आने के लिए तैयार है और सामने है भाई टीम जिम्बाब्वे। जिसमें बात की जाए तो भाई वैभव सूर्यवंशी अपनी पूरी फॉर्म में आ चुके हैं जिम्बाब्वे को ठोकने के लिए। अभिषेक शर्मा की बात करें, सुरेश अय्यर की बात करें, टीम इंडिया की बात करें, कमबैक करने के लिए टीम इंडिया तैयार है। हमारे साथ पाकिस्तानी ऑडियंस मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या टीम इंडिया अपना बदलाव अब ले पाएगी जिम्बाब्वे से। क्या पीछे आयरलैंड से हारना, इंग्लैंड से हारना, अब टीम इंडिया कमबैक करेगी या फिर जिम्बाब्वे की टीम भी आयरलैंड की तरह टीम इंडिया को हराने वाली है। चलते हैं पब्लिक की तरफ और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या लगता है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच होने वाला है, फर्स्ट T20 मैच है, कौन सी टीम वो मैच जीतने वाली है और सीरीज कौन जीतने वाली है? इंडिया के चांस मुश्किल ही लग रहे हैं क्योंकि 2 सीरीज पहले वो हार चुके हैं। ठीक है, उन पर काफ़ी प्रेशर है, इसी वजह से अब लग रहा है कि जिम्बाब्वे जीत जाएगी। जिम्बाब्वे से इंडिया हार जाएगी? सर इंडिया वही टीम है जिसने वर्ल्ड कप 2 दफा जीता हुआ है और जिम्बाब्वे तो उनके सामने छोटी टीम है। जिम्बाब्वे छोटी टीम है, आयरलैंड भी छोटी टीम थी, उसने इंडिया को हरा दिया है, इसी वजह लग रहा है भाई जिम्बाब्वे भी हरा देगी इंडिया को। कमबैक नहीं करेगी इंडिया? मुश्किल है। आप बताएं, आपको क्या लगता है इंडिया जीतेगी या जिम्बाब्वे जीतेगी? इंडिया जीत जाएगी। इंडिया जीत हाँ, जाएगी। जीत। मुकाबला बनता है जिम्बाब्वे का इंडिया के साथ? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इंडिया बहुत बड़ी टीम है, जिम्बाब्वे छोटी टीम है, इंडिया का जीतना कन्फर्म है। कन्फर्म है? हाँ। 3 के 3 मैच जीतेगा इंडिया? 3 के 3 3 के 3 मैच जीतेगा। सर भाई कह रहे हैं कि इंडिया के 3 के 3 मैच जीतने वाला है, आप कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे जीतेगा। तो आपको क्या किस चीज़ में कमी लग रही है? बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है? इंडिया की बैटिंग फ्लॉप जा रही है ज़्यादातर, तो बॉलिंग अच्छी नहीं जा रही, ज़्यादातर बॉलर पीट रहे हैं, इसी वजह से यंग टीम खिलाई है इसी वजह जी से। इसी वजह से। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बात करें सर, 15 साल लड़का बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसके बाद बात की जाए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, इन्होंने बड़ा मारा है T20 वर्ल्ड कप में। तो आपको लगता नहीं है कि ये जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे? आ जाए तो अच्छी बात है, मुझे नहीं लग रहा। आपको क्यों नहीं लग रहा? मुझे नहीं लग रहा भैया इंडिया जीतेगी। सर क्या वजह क्या आपको क्यों? क्या पाकिस्तानी होने के नाते आप कह रहे हैं? जी नहीं तो एज क्रिकेट को देखते हुए, अगर पाकिस्तानी होने के नाते तो हम कह रहे हैं, एज क्रिकेट देखा जाए तो आपको लगता नहीं कि उनकी टीम अच्छी है? जी, इनकी टीम तो अच्छी है, बहुत अच्छी, कमबैक भी कर सकते हैं। ये भी है सर, जब जब वो हारते हैं उसके बाद वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर कमबैक करते हैं। जी। तो बॉलिंग की बात कर लेते हैं। क्या जसप्रीत बुमराह को ना खिलाना टीम इंडिया के लिए गलती है? मुझे नहीं लग रहा। नहीं है, बुमराह के बगैर भी वो मैच जीत सकते हैं। जी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं भाई, अपनी लाइन पे आ गए। पहले कह रहे थे कि नहीं इंडिया हारेगी, अब कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। अब आपको लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी? जी जीत सकती है। अब जीत जाएगी। टाई ठीक भी है, हो सकता है मैच। टाई भी हो सकता है। सर मुझे ये बताएं, वैभव सूर्यवंशी 15 साल लड़का, सर उसने बड़ा मारा है, जिसको भी मारा, आर्चर को पहली बॉल पे 6 मारा है। क्या लगता है, आर्चर तो बड़ा बॉलर था, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो क्या करेगा? जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अच्छा खेलेगा, अच्छा प्लेयर है वो, कुछ कर सकता है। नए लड़कों में अच्छी मतलब 15 साल लड़का, उम्र भी कम है सर, पोटेंशियल होता है उनमें कुछ कर जाने का, तो वो कर सकता है। कर सकता है। जी। कितने % चांस आप देंगे इंडिया को कि वो सीरीज जीतेगा? 80%। 80%, 20% उनके पास चांस है। आपको क्या लगता है कितने % चांस इंडिया के पास है, कितने % चांस जिम्बाब्वे के पास? मैं 50-50%। 50-50 अभी भी 50-50 कितने % चांस देंगे? 80% इंडिया जीतेगा। 80% इंडिया जीतेगा, 20% सिर्फ जिम्बाब्वे। जी ऐसे सीरीज इंडिया जीतने वाला है। जी। आपको क्या लगता है कितने % आप चांस देंगे? मैं भी 80% 80%, मतलब ज्यादातर चांस 80% है सवाए भाई के। ठीक है भाई, आपसे दोबारा भी बात करें। भाई ना वो ज्यादा देखते हैं ना मैचेस में, ज्यादा इंटरेस्ट है शायद, ये वो एक प्रॉपर लीग देखते हैं, ये ब्रेक नहीं करते हैं ना। हाँ मतलब इनको थोड़ा सा ज्यादा पता है ज्यादा इसीलिए knowledge कह है, रहे हैं। जी, ठीक ऐसे है, ही। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो कितने रन करेगा? क्योंकि अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, संजू को नहीं खिलाया, तो क्या लगता है कितने रन इंडिया करने वाला है? 230 कर सकते हैं। 230? तो फिर जिम्बाब्वे कहाँ से चेज करेगा इतना? जिम्बाब्वे करेगा ना चाहिए। करेगा चेज? सिर्फ एक ही बंदा उनके पास, सिकंदर रजा, उसके बाद कैसे होगा? ओपनर उनकी अच्छे हैं, ओपनर अगर चल गया तो इंशाल्लाह कर सकते हैं। कर ठीक सकते है, हैं। आपसे लास्ट क्वेश्चन है, कितने रन इंडिया करेगी पहले बैटिंग करती है? 215। 215 करेगी? तो जिम्बाब्वे तो कहीं करीब भी नहीं आएगी सर, मुझे लगता है 100 पे ऑल आउट। जिम्बाब्वे नहीं पहुंच सकती। 100 पे ऑल आउट? 100 पे नहीं होगी, 180 तक पहुंच जाएंगे वो। 180 तक वो फिर भी हाँ पहुंच जी, जाएंगे? पहुंच और जाएंगे। 180 तक पहुंचना हमारे पाकिस्तान टीम के बस की बात नहीं है इंडिया के सामने। हम पाकिस्तानी है ना, वो अच्छी टीम है जिम्बाब्वे। वो जिम्बाब्वे पाकिस्तान से भी अच्छी है। सिकंदर रजा की पाकिस्तान भी कम नहीं है, ऐसा ना सर, कहो, ये ना कहो आप। पाकिस्तान से 120 नहीं हुआ था, बस जैसे भी है तो पाकिस्तान। पाकिस्तान से 120 नहीं हुआ था ना। हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं, लेकिन वो है पर्चियां सारी। पर्ची है ना सारी। बाबर आजम की बात कर लें, जब मैच जितवाने की बारी आती है आउट हो जाता है। ऐसे ही है, विराट कोहली के देख ले, वो मैच को फिनिश करके जाता है, जहाँ खड़ा हो जाता है ना, मतलब मैच को फिनिश करके जाता बाबर आजम और विराट कोहली का मुकाबला बनता है? है। नहीं, कोई नहीं मुकाबला बनता। कौन अच्छा बैट्समैन है? विराट कोहली। विराट कोहली। आप बताइए, बनता है? नहीं नहीं, विराट अच्छा है या बाबर अच्छा है? विराट कोहली अच्छा। विराट कोहली अच्छा है।
हाँ जी आप नहीं बेस्ट तो विराट है, विराट परफॉर्मेंस बेस्ट की है, मान गए भाई सर। आयरलैंड और इंग्लैंड के हारने के बाद अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है और वैभव सूर्यवंशी भाई क्योंकि पहले से ज्यादा अब तैयार होके आ रहे हैं कि मैंने जिम्बाब्वे को नहीं छोड़ना। पिछली सीरीज का गुस्सा इंडिया निकालने वाली जिम्बाब्वे के ऊपर, क्या लगता है क्या जिम्बाब्वे को इंडिया हरा के अपना गुस्सा ठंडा करने में कामयाब होगी या फिर जिम्बाब्वे भी आयरलैंड की तरह इंडिया को हराने वाली है? आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर वैभव इनके खिलाफ चल जाता है तो जिम्बर कौन होगा फिर? वो जो जिम्बाब्वे के जो कहते लेकिन वो तो अभी बच्चा है सुने ना। तो सही ना, बात तो सुने, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिया डिजर्व करता है कि वो जिम्बाब्वे को हरा दे और उसके बाद आप कहें कि व्हाट अ कमबैक। आपको लगता है जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, सर ठीक है? इंडिया आयरलैंड से हारी है, अब जिम्बाब्वे को हराना इंडिया के लिए एक अच्छी चीज आपको होगी। लगता है कि आयरलैंड से हारने के बाद इंडिया का कैलिबर इतना डाउन हो गया कि अगर वो उनको हरा देंगे तो ये कमबैक होगा? आप हाँ ना? कहीं ना कहीं तो होगा। पिछले 10 मैचेस में एक मैच जीते हैं लेकिन तो अगर आपने ये तसल्ली रखनी है ना, वाकई सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर ये तसल्ली रखनी है ना कि भाई जिम्बाब्वे को हरा के इंडिया कमबैक करेगा, तो आप इसके अंदर खुश रहें। फिर आगे वेस्ट इंडीज आने वाली है, क्योंकि अगर आपका टारगेट जिम्बाब्वे को हराना है ना, तो फिर तो भाई कुछ भी हो यहाँ सकता से है। अगर जिम्बाब्वे को हराएंगे तो इनका कहीं ना कहीं रिदम बनेगा। उसके बाद वेस्ट इंडीज है, फिर श्रीलंका है। नॉर्मल बात है कि हरा दें, वो तो डेफिनेटली हराना है, लेकिन आप इसको कोई ग्रेटर कमबैक ना कहें। ठीक है, ये सबसे बड़ी जो मेरा पॉइंट था वो ये था। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ आप कमबैक करते ना, वो माना जाता कि यार बहुत बड़ा कमबैक किया, उनके घरों पे जाके हरा दिया। मतलब जॉर्ज बटलर उनके पास, साल्ट उनके पास, आर्चर उनके पास, तो भाई एक छोटी टीम आयरलैंड से हारने के बाद इंडिया ने हरा दिया। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ आप उसके बाद इतना ऊपर लेकर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ओवर हाइप कर रहे हैं बिला वजह का। बिला वजह हाइप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वैभव सूर्यवंशी जो पिछली सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या लगता है कि इस सीरीज में वो परफॉर्म करेंगे या फिर उनके बल्ले से अभी भी रन नहीं निकले? यार कर भी जाए तो मैं कोई इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो खेलेगा ना, जहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम उनके पास खेल रहे हैं, यार बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, 2016 का चैंपियन वो रहे हैं, ठीक है? तो तब समझ आता है यार, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वो सेंचुरी भी लगा देना और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो 40 रन भी करेगा ना अर्ली, तो मैं उसको ज्यादा रेट लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टीम के खिलाफ अच्छा रन करना, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो तो ज्यादा होगा ना यार। देखो ना, बिल्कुल ही बच्चा है, इसको आप मार्जिन दे सकते हो, लेकिन आप अभिषेक की सेंचुरी का क्या करोगे? हाँ। इंडिया उनको व्हाइट वॉश कर देता है, इंडिया वहां पे जिम्बाब्वे जैसी पिचेस पे जाके 200 लगा देता है, और आप कहते हो की कि ये पिचेस बहुत पे रन बड़ी तो नहीं बनते वैसे। वैसे इसीलिए कह रहा हूँ कि इंडिया वहाँ पे अच्छा खेल देता है, 200, 220, 210, 190 बना देता है, और आप तालियां बजाते हैं कि यार क्या कमबैक कर दिया, तो ये ज्यादती है। ठीक है। आप अगर इतना सेटिस्फाई नहीं हो सकते इस तरह की परफॉर्मेंस। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या इंडिया ये सीरीज वैसे आपको लग रहा है कि जीतने वाला है? 100% अगर नहीं जीतता ना, तो फिर एक और आयरलैंड तैयार रखें, ठीक है? अगर इंडिया यहाँ से भी अपसेट लेकर आता है, तो मैं उसको अपसेट नहीं कहूंगा, मैं फिर इंडिया का डाउनफॉल कहूंगा। बिल्कुल, फिर तो होगा ना। मैं क्लियरली उसको डाउनफॉल कहूंगा। आप उसको देखें, आयरलैंड से इंडिया आ रहा, मैंने यहाँ पे ही कहा था कि भाई ये अपसेट है, ठीक है? कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है? एक दो सीरीज तो हार जाती है ना टीमें। क्यों हार जाती हैं यार? हारती है क्या? एक टीम जीतने के लिए आती है बस। इंग्लैंड जीती है, कुछ नहीं कहा गया। जब आयरलैंड से हारे थे, आपको पता है हालात क्या हुए थे, ठीक है यार? आप अपना कैलिबर देखो, बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप विनर हो, हाँ ठीक है। कहीं तो आपने कमजोरी छोड़ी होगी ना कि आयरलैंड जैसी टीम आपको जाकर क्या हरा क्या दी। कमजोरी, आपको क्या कमजोरी नजर आ रही है? बहुत सारी थी, अब इस तरह मैं याद नहीं कर सकता। जसप्रीत बुमराह नहीं था, कौन सा रेस्ट उसको दिया गया? वो 4 साल के बाद आकर ODI खेल रहा है और वो इंजर्ड होके जा रहा है, ठीक है? आपने दूसरा जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? आपके पास बॉलिंग से मार खाई आपने, ठीक है? सिराज क्या कर रहा है, शामी क्या कर रहा है, कौन सी दुश्मनियां निकाल रहे हो आप उनके पास? आपको पता है यार, अर्शदीप, शामी और सिराज अगर हो, आप कोई भी कॉम्बो को हिला सकते हो, ठीक है? लेकिन आप उसका साथ ही नहीं दे रहे हो, आप उनको पिक ही नहीं कर रहे हो। फिर गुरनूर बरार सेंचुरी करने लगा था, आप उसकी करवा देते एक दफा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि यंग बच्चों को आगे लेके आना चाहिए? कितनी देर शामी को और खिलाया जाएगा, कितनी देर और सिराज को मिलेगी, कितनी देर आप बुमराह के साथ खेल सकते हैं? कहीं ना कहीं तो यंग बॉलर्स को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। बुमराह को तो चांसेस मिलते रहे हैं रेगुलर, ठीक है? सिराज और शामी के चांसेस ही बता दे मुझे, कितने के मिले हैं उनको? सर आप उम्र हो गई है ना जाने की। नहीं यार, उनको लेके तो आओ प्रॉपर है, हद हो गई है यार, क्या हो गया? आप बुमराह का रेस्ट प्लान करते हो, उनको टीम से बाहर करते हो, हाँ ये ठीक है? तो कहीं ना कहीं तो ज्यादती है ना। आप एक प्लेयर सिर्फ बुमराह को दे रहे हो कि तूने पूरा बॉलिंग लाइनअप लीड करना है और आकर हमें जीत के दे, यार तुम उसके साथ 2 बॉलर ले आओ ना। आप देखें, अर्शदीप को शामी और सिराज मिले, बुमराह और सिराज मिले हो, कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो, ठीक है? गुरनूर को दे दो यार बुमराह के अंडर, सिराज के अंडर, बड़ा अच्छा परफॉर्म करके देगा। आपके पास बताने के लिए बंदा ही नहीं है कि भाई ये बॉल तुझे यहाँ पे अच्छा पड़ रहा है, यहाँ पे सही पड़ रहा है, यहाँ पे तुझे स्कोर लग रहा है, ऐसे बॉलिंग करा दे, तो फिर क्या करेगी? ये सही तो हो रहा है फिर जो हो रहा है।
T20 में भी हारे, ODI में भी हारे, टेस्ट में भी हारे, तो इन चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, वो थी गौतम गंभीर की कोचिंग। उसके बारे में आप क्या बहुत कहेंगे? गंभीर है, बहुत गंभीर है। गंभीर हो गया जिस तरह का वो काम कर रहा है ना, देखिए यार, मैं पहले भी बात कर रहा था कि भाई रवि शास्त्री के होते हुए आपके पास 4-4 कप्तान है, आपके पास बॉलिंग की लाइन लगी हुई थी, ठीक है। ठीक है। नो डाउट इंडिया, वो कहते थे इनके पास भागते हुए स्पिनर है, लेकिन इतना बुरा फिर भी नहीं हारे थे कभी, ठीक है। बैटिंग के दम पे जीत जाते थे, कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्ट करते थे, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त हालात इंडिया के किए गए हैं ना बॉलिंग के हवाले से, यार आप ODI के अंदर आपका बॉलर आकर सेंचुरी खा सकता है कभी? 97 रन, ये तो मतलब एक सोच से भी चौके बाहर की है। मार दी, अगर बटलर का बल्ला चल जाता, बटलर ने जो हाल किया है, ठीक है। मुझे तो लगता है खुद ही छोड़ बटलर दिया। से T20 नहीं खेला गया, उसने ODI खेल दिया यार। उसने ODI में T20 बना दिया ना। T20 का T10 बना दिया, मेरे ख्याल कोई 12-13 बॉलों के ऊपर 40 रन उसने बनाए, ठीक है। ये आपके बॉलर ठीक है, परफॉर्म लास्ट पे मुझे ये बताएं कि क्या वैभव, अभिषेक और श्रेयस अय्यर, उसके बाद बात की जाए ईशान किशन, ये सारे अच्छे बैट्समैन थे जिन्होंने परफॉर्म किया था, तो क्या अब इनका थोड़ा सा चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि ये अब अपनी फॉर्म में वापस आएंगे? यही इंडिया को लीड करेंगे, फॉर्म में इनके वापस अलावा आएंगे? बिल्कुल, वो फॉर्म में ही है भाई, वो फॉर्म में ही है। तो आपने 310 बनाया ना कल इंग्लैंड की धरती पे। 310 नहीं सर, 350 की है। हाँ चले 350 मेरे ख्याल। तो हाँ, फिर आपने वो कैसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल ऐसे नहीं किया? ठीक है। तो सर हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज के बारे में, जहां पे टीम इंडिया पहले भाई आयरलैंड से हारी, फिर इंग्लैंड से हारी, अब कमबैक करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। वैभव सूर्यवंशी की बात करें, वो भाई खसूसन तैयार बैठा है कि मैंने नहीं छोड़ना। मैंने जिस तरह जोफर आर्चर को पहली बॉल पे छक्के लगाए थे, अब जिम्बाब्वे के बॉलर्स का करियर तो खत्म है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वैभव अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और क्या टीम इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी? देखिए, मैं थोड़ा स्टार्ट लूँगा श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी से। आप देखें कि ठीक है, 2 सीरीज़ में मैं जज नहीं करूँगा श्रेयस अय्यर को, वो एक अच्छा IPL के अंदर कैप्टन प्रूव हुआ है। उसने अपने टीम को बैक टू बैक 2 सीजन्स के अंदर बहुत नाम दिलवाया। लाइक पंजाब किंग्स की बात कीजिए, फिर KKR की तरफ से उसने एक सीज़न भी जीता। लाइक आप ये देखिए, श्रेयस अय्यर को मैं 2 इंटरनेशनल सीरीज़ के ऊपर जज नहीं कर रहा, बट पॉइंट ये है कि एज अ कैप्टन दोनों सीरीज़ में फ्लॉप नजर आया हमें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इंडिया की एक हम स्ट्रीक देख रहे थे कि यार एज अ कैप्टन सूर्य चाहे चल नहीं पा रहा, बट एज अ टीम, वो जीत रही थी। एज अ बैट्समैन चल नहीं पा रहा, बट एज अ कैप्टन और एज अ टीम वो टीम को जितवा रहा था, फ्रंट से लीड करके दिखवा रहा था। आप ये देखिए, श्रेयस अय्यर नो डाउट एक अच्छा कैप्टन, एक अच्छा बैट्समैन है। मैं अक्सर इंटरव्यू में बात करता हूँ, मुझे श्रेयस अय्यर में से ना विराट कोहली का रिजेंबलेंस होती है कि लाइक आप देखिए कि विराट कोहली के अंदर एक क्वालिटी है कि वो जहाँ पे चाहे इनिंग को बिल्ड कर सकता है। ऐसे ही है, आपने बिल्कुल लास्ट ऐसे ही। ODI में देखा कि उसको पता था कि एक्सीलरेट मैंने करना है, उसने तेज खेल के दिखाया हमें सबको। बिल्कुल, कोशिश ठीक है? की थी। हाँ एग्जैक्टली, सेम एज श्रेयस अय्यर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जहाँ चाहे वो इनिंग को लंबा बिल्ड कर सकता है, जहाँ उसको लगे कि एक्सीलरेट करना है वो एक्सीलरेट करके दिखा सकता है। बट एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर की अभी वो परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आई जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंसेज की स्ट्रीक रही है। ठीक है। ठीक है, अब पॉइंट आया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, आपने कमबैक की बात की है। मेरे ख्याल में अब एक डर सा रह गया कि लाइक जैसे आयरलैंड से कभी इंडिया हारा ही नहीं था 24-25 सालों के कभी अंदर। कभी हार जाना भी तो अच्छा बुरा नहीं होता ना, कभी कभी। मैं वही बात कर लूँगा, जैसे आयरलैंड से कभी हारा ही नहीं था इंडिया, तो अगर उससे 2 मैचेस हार गए तो हमारे अंदर ये डर बैठ गया कि जिम्बाब्वे से क्या जीत पाएंगे कि नहीं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि एज अ क्रिकेट फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, मैं भी कभी कभार अब ये सोचता हूँ कि यार अगर आयरलैंड से हार सकते हैं तो जिम्बाब्वे तो आयरलैंड से थोड़ी तगड़ी टीम है। ऐसा ही है, ठीक ऐसा है, सिकंदर रजा बहुत अच्छा कैप्टन प्रूव हो रहा है। एज अ बैटिंग यूनिट में बैटिंग देने, की बात बॉलिंग तो यूनिट में देने उसको, वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिखा रहा है, टीम को फ्रंट से लीड करके दिखा रहा है। फिर मजहर रुबानी उनका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा बॉलर है। ठीक है, फिर ब्रैड इवन उनका एक है, मेरे ख्याल से ओपनर है शायद, वो भी बहुत तगड़ा प्लेयर है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिम्बाब्वे के पास भी कुछ हद तक टीम स्ट्रेंथ है, ऐसा ही है। बट ये कहना कि क्या इंडिया के साथ मुकाबला है, मेरे ख्याल में एक छोटा सा मेरे ख्याल लूप होल है एज अ क्रिकेट फैन कि इंडिया की टीम को हम कंपेयर करने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के साथ। तुम आपको लग रहा है कि सीरीज जिम्बाब्वे जीत रहा है? नहीं, मैं यही पॉइंट वो इंडिया जीत रहा है, sorry। एग्जैक्टली, जो सीरीज है वो अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे जो मर्जी कर ले, वो नहीं जीत सकते। सीरीज नहीं जीत सकता। कॉन्सेप्ट ये है कि शायद अब सिकंदर रजा अपने बलबूते एक मैच निकलवा दे। पॉइंट ये है कि सीरीज इंडिया अपने नाम कर, और आप हाँ इस दफ़ा आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा हमें, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो गौतम गंभीर है वो अगली 2 सीरीज़ की कोचिंग नहीं करेंगे। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज नज़र आएगा इस दफ़ा। हमें इस दफ़ा नज़र आएगा प्लेयर्स खुल के खेलेंगे। ऐसा ही है। हमें इस दफ़ा नज़र आएगा प्लेयर्स अपनी मर्जी से खेलेंगे। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि यार गौतम हमें ड्रेसिंग रूम में जाके कुछ कहेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है, ठीक है, लास्ट में। हम वैभव सूर्यवंशी के छक्के भी देखेंगे और पूरे क्रिकेटिंग शॉट भी देखेंगे। हम नीचे से उसका अभी अर्शदीप सिंह के 5 फुट भी देखेंगे इस दफ़ा। आप देखना, इस सीरीज़ बड़े मज़ेदार होने वाली है और बहुत मज़ा आएगा मैच देने।